याद आधी उसको आतिश लाई है, याद आधी उसको आतिश। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आसिया खान प्रोग्राम इश्क आतिश लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिन अजीम शायर की बात करेंगे उनके बारे में आपको बताती चलूँ कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान के एक अजीम शायर हैं बल्कि उनका शुमार 20वीं सदी के फेमस पोइट्स में भी होता है। जी, हम बात कर रहे हैं नासिर काज़मी की। नासिर काज़मी की ज़िंदगी और उनकी शायरी के बारे में हम मज़ीद जानेंगे रईस अब्बास ज़ैदी साहब से। सर, नासिर काज़मी कौन थे और उनकी ज़िंदगी कैसी थी, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए, फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी तुम याद आए। नासिर काज़मी 1925 में अम्बाला में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद सुल्तान काज़मी था, जो रॉयल इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर थे। ये अम्बाला पंजाब, जो कंबाइंड पंजाब था, उसका आखिरी डिवीजन, अम्बाला डिवीजन और अम्बाला कैंट, ये बड़ी मशहूर जगह हैं। और ये हिमालय की तराई में था और यहाँ के खेत खलियान सब्ज़ा, मानसून की हवाएं जब को हिमालय से टकराती तो यहाँ बेतहाशा बारिशें होती और ये सारे के सारे बारिशें, पतझड़, फूल, पत्तियाँ, तितलियाँ, जुगनू, ये सब नासिर काज़मी की शायरी में ये उनका जो बचपन और उनकी लड़कपन और जवानी का इब्तदाई हिस्सा गुजरा, ये वहाँ से आए। वालिद की ट्रांसफ़र हो गई पेशावर, तो नेशनल हाई स्कूल पेशावर से इन्होंने अपनी तालीम शुरू की। फिर अम्बाला मुस्लिम हाई स्कूल। अम्बाला मुस्लिम हाई स्कूल एक ऐसा इदारा है जिसने तहरीक पाकिस्तान के बड़े बड़े मुजाहिद पैदा किए। फिर वतन आज़ाद हो गया और ये अम्बाले से पाकिस्तान आ गए। यहाँ आकर इन्होंने इस्लामिया कॉलेज, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाई करने की कोशिश की और अपनी लाउबाली तबीयत की वजह से ना तो तालीम मुकम्मल कर सके, ना कोई ढंग का काम किया। इनके उस्ताद हफीज़ हुशारपुरी कलाक थे, तो इन्हें क्लर्की से नफरत हो गई। रोज़नामा औराक और हमायूं के चीफ एडिटर रहे और उसके बाद आखिरी उम्र में ये रेडियो पाकिस्तान के स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर। इनका दिन माल रोड पे गुजरता और शामें पाकटी हाउस में गुजरती। पाकटी हाउस वो जगह है जहाँ तकसीम हिंद से पहले कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटो और उसके बाद एहसान दानिश, फैज़ अहमद फैज़, कतील शिफाई, नासिर काज़मी, ये लोग वहाँ बैठा करते थे। और चंद साल पहले पाकटी हाउस के जो मालिक हैं उसने इसका करैक्टर बदलने की कोशिश की। अच्छा। तो हुकूमत पंजाब ने इसे टेक ओवर कर लिया ताकि ये जो हमारा अदबी विरसा है ये महफूज रहे और उसी तरह ये टी हाउस ही रहे। इनकी बेगम शफीका बेगम गवर्नमेंट हाई स्कूल कृष्ण नगर की हेडमिनिस्ट्रेस। अच्छा। ये वो खातून हैं जिन्होंने नासिर को तमाम उम्र मजबूर नहीं किया कि वो शायरी छोड़ के कोई और काम करें। पेट का कैंसर हो गया था उन्हें और 1972 में उन्होंने वफात पाई। तो ये थे मुख्तसरन उनकी ज़िंदगी के हालात। और अब हम उनकी एक खूबसूरत गज़ल सुनते हैं। कपड़े बदल करे जाऊं कहाँ, नए कपड़े बदल करे जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल करे जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ।
जिस धूप की दिल में ठंडक थी वो धूप उसी के साथ गई। जिस धूप की दिल में ठंडक थी वो धूप उसी के साथ गई। इन जलती बलती गलियों में, इन जलती बलती गलियों में मैं खाक उड़ाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए? ये कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ? वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए? मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ? मुद्दत से कोई आया न गया, वीरान पड़ी है घर की फजा। मुद्दत से कोई आया न गया, वीरान पड़ी है घर की फजा। इन खाली कमरों में नासिर, इन खाली कमरों में नासिर मैं शम्मे जलाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए? ये कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए? ये कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ? जी नाजरीन, इस खूबसूरत गजल के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहें इश्क आतिश। याद आधी इश्क आतिश लाई है, याद आधी इश्क आतिश, याद आधी इश्क आतिश लाई है, याद आधी इश्क आतिश। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, कहते हैं कि मीर तकी मीर, नासिर काज़मी और जॉन कीट्स एक ही कबीले के पोइट्स हैं। आए हम जैदी साहब से इस कबीले की खसूसियात और नासिर काज़मी की पोइट्री के बारे में जानते हैं। सर, क्यों इन तीनों पोइट्स को एक ही कबीले के शायर कहा जाता था?
नासिर काज़मी की शायरी के बड़े वाज़ह तौर पे 3 दौर हैं। अच्छा। एक तो उनका वो दौर है जो उनके बचपन लड़कपन से लेके और पार्टीशन तक, दूसरा दौर उसके बाद का है, और तीसरा दौर वो जॉन कीट्स के करीब हो जाता है। पहले दौर में वो अख्तर शिरानी की रोमानवी शायरी से बेहद मुतासिर है। अच्छा। और अख्तर शिरानी के बारे में कुछ बताना ज़रूरी है कि वो किस किस्म की शायरी उन्होंने बिल्कुल, की। बिल्कुल। ही इज़ प्योर उर्दू रोमांटिक पोइट। उनकी जो नुमाइंदा नज़्म है वो नन्ना कासिद है। अच्छा। कि तेरा नन्ना सा कासिद जो तेरे पैगाम लाता था, न था मालूम उसे किस तरह के पैगाम लाता था। फिर दूसरा अहद आया जब उन्होंने आंखों से कत्लेआम होता देखा, औरतें मुसलमान अगवा होते देखी, लुटे लुटाए पाकिस्तान पहुंचे। अब उनकी शायरी के दूसरे मरहले में आते हैं तो वहाँ हम वो मीर की तरह उनमें यास है, नाउमीदी है, और मीर के नुमाइंदा अशार मैंने आपको सुनाए थे कि हमारे सामने तेरा कसूर ने नाम लिया और दिले सितमज़दा को हमने थाम थाम लिया। जब नाम तेरा लीजिए तब चश्म भर आवे, इस जिंदगी करने को कहाँ से जिगर आवे। और बिल्कुल वो इनकी तरह की शायरी करते हैं कि दिल तो तेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है, और हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। बिल्कुल मीर का अंदाज है। तीसरा पीरियड उनका रिकन्सिलिएशन का है कि वो फिर मनाज़िर फितरत की तरफ लौट गए हैं। वो सुनहरी धूप की, बारिश की, घटाओं की, बादलों की, फूलों की, बरसातों की, बहारों की बातें करते हैं। और एक बार अपने ख़त में लिखा कि ये बहारों ख़िज़ां, ये बरखा रुत, ये सावन के बादल, ये पुरवा की हवा जो है, ये आर्जी चीज़ें हैं। मैं अपनी शायरी में इन्हें जिंदा जावेद कर देना चाहता हूँ। इन्हें मैं अपनी शायरी में मुंजमद करके, फ्रीज करके हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर देना चाहता हूँ। सो मच सो कि उनका एक मजमुआ है, उसका नाम ही पहली बारिश है। और साहिब दिल जानते हैं कि सावन की पहली बारिश कितनी खूबसूरत होती है, और खुश्क मिट्टी से जो सूंधी सूंधी खुशबू आती है वो कितनी खूबसूरत होती है। तो ये उनकी शायरी के 3 अहद हैं। और ये तीनों जो शुअरा हैं, जॉन कीट्स, मीर तकी मीर और नासिर, इनकी जिंदगियां भी मिलती जुलती नजर आती हैं। इवेंट्स भी इन्होंने जो मोहब्बतें की वो भी मिलती जुलती नजर आती हैं। नाकाम मोहब्बत नासिर की, नाकाम मोहब्बत मीर तकी मीर को तो जिंदगी में उसने सिर्फ एक बार देखा था, और फिर देखना भी नसीब नहीं हुआ। जॉन कीट्स की महबूबा फैनी ब्राउन, वो उसे खत नहीं लिखती थी। जब वो उसे कहता कि तुम मेरे खत का जवाब क्यों नहीं देती हो, तो कहती थी कि इट इज़ गुड फॉर योर पोइट्री। तो इस तरह मैंने कहा कि ये तीनों एक ही कबीले के शायर हैं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कोई ताज़ा हवा चली लहर सी उठी है अभी, एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खाना
सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है अपनी, और ये चोट भी नहीं है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, एक लहर सी उठी है अभी। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, जाने किस चीज की कमी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। तो यारो अभी से उठ बैठे, तुम तो यारो अभी से उठ बैठे, शहर में रात जागती है अभी, शहर में रात जागती है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा, वक्त अच्छा, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, हम न करे जिंदगी पड़ी है अभी, हम न करे जिंदगी पड़ी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी
ताजा हवा चली है अभी, एक लहर सी उठी है अभी, एक लहर सी उठी है अभी। जी नाज़रीन, इस खूबसूरत गज़ल के बाद वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और बातें नासिर काज़मी पे। याद आधी तो आतिश लाई है, याद आधी तो आतिश, याद आधी तो आतिश लाई है, याद आधी तो आतिश। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, तक़सीम हिंद बड़े सगीर की तारीख में एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसने हर आमो ख़ास की ज़िंदगी और उसकी शख्सियत को मुतासिर किया है। आए हम ज़ैदी साहब से पूछते हैं कि क्या नासिर काज़मी की ज़िंदगी और शख्सियत तक़सीम हिंद से मुतासिर हुई? आपने तक़सीम हिंद की बात की, पाकिस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान की। जी बिल्कुल। इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन एंड इट नीड्स अ वेरी सीरियस आंसर। डेफिनेटली। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का चैनल है, लिहाजा हमें इसे फैक्चुअल एंगल से देखना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक अदना सा स्टूडेंट हूँ और एक किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अमेरिकाज रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, वो आप जरूर पढ़ें। ठीक। उसमें आपके घनौने उनके डिजाइन नजर आ जाएंगे। सही। कि वो शुरू से चाहते ही थे एक डिपेंडेंट पाकिस्तान और एक बदहाल पाकिस्तान। और वाइस रीगल लॉज जो थी उसमें CIA का एक डायरेक्टर बैठा था टू ओवरसी दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ द कंट्रीज फ्रॉम डे वन। तो इन हालात में ये बात जाहिर होती है, विंस्टन चर्चिल जो बड़ा मशहूर वजीर आजम था, वो एक तकरीब में मिला लॉर्ड माउंटबेटन से, तो उसने कहा आई रिफ्यूज टू शेक हैंड विद यू फॉर व्हाट यू डिड इन इंडिया। बिल्कुल। और ये फिर बाद के हालात भी हम देखते हैं कि वहाँ पेशावर में मिसाइलों के अड्डे लग जाते हैं, ICBM मिसाइल बटवेयर में लग जाते हैं, रशिया की जासूसी करने के लिए यहाँ से U-2 तैयारे उड़ते हैं और दे वांट टू यूज अस अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट चाइना। और उन्होंने अपना एक माशी तौर पर डिपेंडेंट सैटेलाइट मुल्क बना के रख लिया है हमें, थ्रू IMF, थ्रू वर्ल्ड बैंक, थ्रू USAID, थ्रू अदर डोनर एजेंसीज, थ्रू यूनाइटेड नेशंस। और कश्मीर का मसला एक ऐसी चीज हमारे दरमियान वो छोड़ गए कि जहां हम इंडिया और पाकिस्तान का जब तक ये कोर मसला हल नहीं हो जाता, सुलह नहीं हो सकती कभी भी। बिल्कुल। और इससे न सिर्फ नासिर मुतासिर हुआ बल्कि हमारा पूरा अदब, शायरी और ये सारी चीजें मुतासिर हुई। हमारे बड़े मोहतरम कोलीग अकील रूबी साहब ने जी एक किताब लिखी है नासिर काज़मी पे अपनी यादों के हवाले से। तो आए उनसे पूछते हैं कि ये जो हिजरत का हादसा था उसने नासिर काज़मी की शायरी पे क्या असरात मुरतब किए? बिल्कुल सर। ये जैसे कि आप सब जानते हैं कि अदब में बड़ी शायरी और बड़ा अदब उसी वक्त पैदा होता है जब लिखने वाला किसी बहुत बड़े हादसे से दो चार होता है। 1857 का गदर आप देखिए कि गालिब की शायरी, उसके खतूत, उसकी नसर पर बहुत असर हुआ। मीर के ज़माने में अहमद शाह और नादिर शाह के हमले जो थे उन्होंने मीर की शायरी पर बहुत ज़्यादा असर किया। तो नासिर को भी एक बहुत बड़े वाक़े से दुचार होना पड़ा और वो 1947 की हिजरत थी। लुटे पुटे लोगों का अपने घरों को छोड़कर, अपने अजीजों को शहीद होता हुआ देखकर जब वो लाहौर पहुंचे हैं तो एक बड़ी हौलनाक, हैरत अंगेज और दर्दनाक फजा से उन्हें दुचार होना पड़ा। तो
नासिर को उदास गलियां मिली, उजड़े हुए घर मिले, रातों की तन्हाई मिली, रास्तों की वीरानी मिली। तो ये सारा कुछ जो था वो नासिर की शायरी में हमें मिलता है। आप देखें उनकी शायरी को उठाकर, मैं हूं रात का 1 बजा है, सूना रास्ता बोल रहा है, या कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, हश्र बरपा है कूचाए खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। तो ये सिंबल्स हैं सारे। हिजरत का होना, नासिर का यहाँ आना, ये अलग बात है कि नासिर पहले भी यहाँ मौजूद थे, और वो बरमला कहते हैं कि शहर लाहौर तेरी रौनकें दाएं माबाद, तेरी गलियों की फजा खींच के लाई मुझको, जो उनकी मशहूर गज़ल है कि याद आई तेरी अंगुश्ते हिनाई मुझको। तो नासिर के यहाँ बिल्कुल मीर की तरह, जिस तरह मीर की शायरी में आपको दिल्ली का उजड़ना मिलेगा कि ये नगर 100 मरतबा लूटा गया, इसी तरह आपको नासिर के यहाँ 47 के बाद जो शहरों की फजा बर्बाद हुई, जो शहरों का रहन सहन बदला, वो सारा नासिर की शायरी में आपको नजर आएगा। एक बार मैं सर्दियों के मौसम में हॉस्टल में बैठा पढ़ रहा था, तो ओरिएंटल कॉलेज के जमादार राज उनका नाम था, तो वो दौड़े हुए ऊपर आए। मेरा ख्याल रात का 1 बजा था। तो मुझे आगे कहने लगे कि रूबी साहब, मैंने कहा कि नीचे शाहजी खड़े हुए, नासिर काज़मी को शाहजी कहते। तो वो दौड़ के नीचे आया, तो नासिर काज़मी अकेले, पेट आदत थी उनकी, यूं बगल में हाथ रखते थे, कैंची की सिगरेट पीते थे यूं। मुझे कहने लगे क्या कर रहे हो? मैंने कहा पढ़ रहा हूँ। कहते अजीब बेवकूफ़ आदमी हो, चांद आसमान पर अकेला है, रात तन्हाई की गोद में करवटें बदल रही है, और तुम पढ़ रहे हो, चलो आओ मेरे साथ। तो मैं समझ गया चलो आओ मेरे साथ से मुराद है कि मैं उन्हें घर छोड़ के आऊं। एक वजह है, कुत्तों से नासिर काज़मी भी डरते थे, कुत्तों से मैं भी डरता था। मैं ऊपर गया, मेरा जो रूममेट था दानिश रजा, उसने लंडे से एक कोट खरीदा था बड़ा लंबा चौड़ा। तो चुपके से मैंने वो कोट उठाया, अपने कांधों पे रखा, और नासिर भाई के साथ चल दिया कृष्ण नगर की तरफ। नासिर भाई का तरन्नुम अच्छा था, बड़ी मोटी आवाज थी, बड़ा सिया चातमा की तरह वो खरज में सुर निकलता था उनका। तो मीरा भाई के भगत कबीर के दोहे गुनगुनाते जा रहे थे कि दुख में सब सिमरन करें, सुख में करे न कोई, सुख में जो सिमरन करें, दुख काहे को होए। तो घर करीब आ गए। उनकी आदत थी बस चलते चलते बस अच्छा खुदा हाफिज, वो सरेआम छोड़ देते थे आदमी। तो सीढ़ियां चढ़े, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, मुझे कहने लगे अच्छा खुदा हाफिज। अब अलविया ये था कि वो दरवाजा बंद किया उन्होंने। जब मैंने टर्न लिया तो मैंने देखा कि 8-10 कुत्ते जो है ना वो मेरे सामने खड़े हुए। अब मैं कुत्तों से खुद डर रहा था। वो नीचे उतरा, मैं, कुत्ते मेरे करीब आ रहे थे भौंकते हुए। मैंने क्या किया, वो जो कोट था ना उसको यूं लहराना शुरू कर दिया। अच्छा वो किसी बहुत मोटे अंग्रेज का कोट था, तो बड़ा खुला। तो कुत्ते खौफजदा होकर पीछे हो गए। कुत्ते जब डर रहे थे तो मैं थोड़ा सा शेर हुआ। तो जब मैंने यूं वो किया ना तो कोट मेरे हाथ से छूट गया और वो कोट जाके कुत्ते के सर पे गिर गया। अब कुत्ते का सर कोट के बाजू में फंस गया। वो खुद परेशान हो गया कि क्या आसमान टूट पड़ा है मुझ पर। वो यूं लहराने लगा तो कुत्ते भाग गए सारे। वो खौफनाक सा मंजर। उसके बाद अचानक कुत्ते का सर निकला तो वो कोट का बाजू इस तरह। तो कुत्ते ने उसे गौर से देखा
वो गिर गया बाजू। उसके बाद कुत्ता एक चीख मारी और भाग गया। तो मैंने कोट उठाया तो अचानक पीछे से आवाज आई कि वेरी गुड। मैंने मुड़ के देखा तो नासिर काज़मी खिड़की में खड़े हुए थे। कहने लगे, यार अकील रूबी, कुत्तों से बचने का तो ये बड़ा आसान तरीका है। तो मैं इंशाल्लाह कल लंडे से जाके मैं अभी 20 रुपए का कोट खरीदूंगा। और ठक खिड़की बंद हो गई। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे अकील रूबी साहब की गुफ्तगू नासिर काज़मी और उनकी शख्सियत के बारे में। अब सुनते हैं हम नासिर काज़मी की एक खूबसूरत सी गज़ल। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफ़तों के दौर में, आफ़तों के दौर में, आफ़तों के दौर में, आफ़तों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दरमियान, 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 दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है
मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी रात का चरा, मेरी रात का चरा, मेरी रात का चरा, मेरी रात का चरा, मेरी नींद भी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। तुम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं खिजा की शाम हूँ, 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 रुत बहार की है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। तुम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं तो वो नहीं रहा, 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 हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। तुम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। नासिर इस दयार में, 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 कितना अजनबी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। हम है या खुशी है तू,
जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे एक खूबसूरत सी गज़ल। बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। याद आधी तो आतिश लाई है, याद आधी तो आतिश, याद आधी तो आतिश लाई है, याद आधी तो आतिश। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, नासिर काज़मी हिज्र फिराक के शायर थे। उनकी शायरी में हिजर और फिराक के बहुत से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आए हम जैदी साहब से उनकी शायरी के इस पहलू के बारे में जानते हैं। शायरी की दुनिया में आपको दो तरह के शायर मिलेंगे। एक वो शायर के द मैन एंड द पोएट बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। एक वो शायर हैं जो द मैन एंड द पोएट बिल्कुल सही। एक हैं। बिल्कुल। नासिर काज़मी द मैन एंड नासिर काज़मी द पोएट एक है, जबकि दूसरे शोरा के यहाँ हमें ऐसा नजर नहीं। नासिर काज़मी ने अपनी जिंदगी को अपनी शायरी में रिलिव किया। मैंने बहुत से शोरा का आपसे जिक्र किया था कि जो जिनकी जिंदगियों और उनकी क्रिएशन में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। मैंने आपको कहा कि हजरत अमीर मीनाई हाँ जी, नात के शायर हैं। जब गजल लिखने पे आते हैं तो लिखते हैं कि वो तेरा कोठे वस्ल की शब और इतनी मुख्तसर और दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। इस तरह रियाज खैराबादी सारी उम्र शराब का कतरा नहीं चखा, लेकिन खुमरियात का इतना बड़ा दीवान लिख मारा। हसरत मुहानी तहज्जुद गुजार नेक दरवेश सिफत, लेकिन वो जब शेर कहने लगते हैं तो कहते हैं कि गर्मियों की धूप में मुझको बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। इकबाल जी। जिंदा रवत 2 जिल्दों में जावेद इकबाल ने उनकी स्वाने उमरी लिखी। उसमें लिखते हैं कि एक दफ़ा मैं घर आया तो क्रिकेट खेलते हुए मेरे एक छोटा सा जख्म लग गया, तो माथे में से खून के चंद कतरे निकल रहे थे। तो इकबाल ने देखा तो पहले रोने लगे, फिर बेहोश हो गए। अच्छा। ये वो इकबाल हैं कि जब शायरी करने पे आते हैं तो लिखते हैं कि दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। और बड़ा उसमें जोश है और बलबला है और मूविंग फोर्स है। लेकिन इकबाल दी मैन इत्तेफाक से ऐसे नहीं थे। लेकिन नासिर ने जो कुछ जिंदगी में देखा, जो कुछ सहा, वो सारा का सारा उनकी पोइट्री में आ गया। उनकी जो रोमानवी पोइट्री है वो पहली बारिश उनका एक मजमूआ। जब तू मेरे घर आया था मैं एक सपना देख रहा था, तेरे बालों की खुशबू से सारा आंगन महक रहा था। गजल अमूमन 5, 7, 9 या 11 अशार की होती और उन्होंने ये जो मुसलसल गज़ल लिखी, ये उर्दू शायरी में एक नया तजर्बा था। पूरा एक दीवान है जो मुसलसल गज़ल है और अंजाम उसका भी वही है। तो मैंने इनसे मुमासलत बताई थी मीर तकी मीर से। मीर तकी मीर को भी चांद में सूरतें नज़र आया करती थी और नासिर भी चांद के बड़े दीवाने थे। और फरमाते हैं कि चांद निकला तो हमने वहशत में जिसको देखा उसी को चूम लिया। और एक पढ़ा लिखा शायर है। इन्होंने एक मंजूम ड्रामा भी लिखा, उसका नाम है सुर की छाया। सुर की छाया में यूनानी माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी जो है, हिंदू माइथोलॉजी, उसके बेशुमार रेफरेंसेस हैं। कालिदास की शकुंतला का रेफरेंस है। इसी तरह मीराबाई के रेफरेंसेस दिए सुर की छाया में नासिर ने। तो मीराबाई जो थी वो राणा सांगा की बहू थी। अच्छा। और बाबर ने जब शिकस्त दी राजपूतों को तो मीराबाई का शौहर मारा गया। अच्छा। तो फिर ये भगत हो गई थी।
इसने सारे हिंदुस्तान का दौरा किया और हिंदुस्तान के उस वक्त के जो राजा महाराजा थे हिंदू, उन्हें उकसाया कि ये मलीच मुसलमान कहीं से आ गए हैं, इन्होंने हमारे मुल्क पे कब्जा कर लिया है, इन्हें हम जॉइंट डिफेंस दें और इन्हें मुल्क से बाहर निकालें। तो इन दैट प्रोसेस इसने मीराबाई ने भजन भी लिखे। उसका बड़ा मशहूर भजन जो लता ने गाया कि इरी मैं तो प्रेम दीवानी मोरा दर्द न जाने को, तो वो एक भगत और एक बहुत बड़ी भजन लिखने वाली शायरा है। और मीरा के प्रभु बार बार उसके भजनों में आता है। तो उसके भी नासिर काज़मी बार बार अपनी वो जो सुर्खी छाया जो पोएटिक ड्रामा है उसमें रेफरेंसेस देते हैं। जो दीवानगी उनकी शायरी में पाई जाती है वो ही उनकी शख्सियत में थी। आप यूं कह सकते हैं कि नासिर की शख्सियत और शायरी दोनों एक मिलता जुलता आपको खमीर सा मिलता है। यानी शायरी में कई जगह चौंका देने वाली कैफियतें मिलती हैं आपको, इसी तरह उनकी शख्सियत शुरू से लेकर आखिर तक एक चौंका देने वाली कैफियत थी, जिसमें देखने वाला हैरान करने के आदी थे। वो सामने बैठे हुए आदमी को एक बार चौंका देते थे। यानी एक वाकया, मैं दो वाकये आपकी गुजारिश में पेश करूंगा कि एक बार मैं गौहर नशाही डॉक्टर और अपना अनवार अंजुम तो इनके दफ्तर में चले गए कि ज़राअत का एक रिसाला था, उसके एडिटर थे ये। तो मैंने जाकर कहा कि नासिर भाई बहुत भूख लगी है। तो सिगरेट पी रहे थे, मुझे आगे कहने लगे कमाल है यार, तुम्हें कल आना चाहिए था, कल मेरे पास पैसे थे, आज पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कि दरअसल भूख आज लगी है तो कल आने का सवाल। कहने लगे अच्छा चलो अल्लाह मालिक। और यूं सिगरेट का कश लगाया और हमें लेकर आ गए टी हाउस से। हमें चाय उधार इलाही बख्श से पिलवाई। उसके बाद कहने लगे आ जाओ, अल्लाह ताला कुछ सबब पैदा करेगा। 3 भूखे मेरे साथ चल रहे हैं, अल्लाह जानता है कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो अनारकली में हम दाखिल हो गए। अनारकली में वो भगत कबीर का दोहा गुनगुनाते हुए जा रहे थे तो सामने से एक बहुत ही सफेद कपड़ों में मलबूस बड़ी हिस्सेजीदा खातून आ रही थी। तो नासिर मुझसे कहने लगे कि इनसे ना पैसे मांग लूं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा हैं जी, अभी मैं हैं जी कहने ही वाला था कि वो खातून करीब आई। तो नासिर भाई उनके सामने खड़े हो गए, एक हाथ इस तरह बगल में था, एक इस तरह। कहने लगे क्या आदाब। उस खातून ने कहा आदाब। कहने लगे ये अकील रूबी हैं, ये अनवार अंजुम है और ये गौहर नशाई है, इन तीनों को बहुत भूख लगी। ये कहते हैं मैं इन्हें खाना खिलाऊं। तो मैं कैसे खाना खिलाऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो आप इस तरह करें, मुझे 20 रुपए उधार दे दें, मैं पहली को आपको वापस कर दूंगा। उस खातून ने गौर से नासिर भाई को देखा, अपना पर्स खोला, 20 रुपए निकाले, नासिर साहब को दिए और वो चली गई। हम तीनों बहुत हैरान। हमने कहा यार कमाल है, नासिर इतने सॉफ्ट, इतने दर्दनाक शेर कहने वाले, इन्होंने राह चलती हुई खातून से पैसे ले लिए। वो लेके हमें टी हाउस में आ गए। उस जमाने में 12 आने की चाप मिलती थी। 3-4 चांपें मंगवाई हमने, स्लाइस मंगवाए, चाय। तो जब खा रहे थे तो मैं बड़ा सोच रहा था और खा रहा था। तो मुझे नासिर भाई कहने लगे कि ये खा रहे हो या सोच रहे हो। मैंने कहा दोनों काम कर रहा हूँ। कहते क्या सोच रहे हो। मैंने कहा नासिर भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि हम तीनों एमए के स्टूडेंट हैं, बड़े चालाक बनते हैं, और आप तो हमारे बड़े हैं और आपने कितनी आसानी से उस खातून से 20 रुपए उधार ले लिए, हम बड़े हैरान हैं। तो नासिर भाई ने सिगरेट का कश लिया, कहने लगे इसमें हैरानी की क्या बात है, वो तो मेरी बीवी थी। नासिर भाई के बहुत बेशुमार बातें मेरे साथ चल रहे हैं।
माचिस हाथ में है, हो कहने लगे मारे गए। मैं कहा क्या हुआ? कहने लगे माचिस तो टी हाउस में रह गई। मैंने कहा फिर मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ कहते पकड़ो। मैं माचिस लेने के लिए गया, माचिस लेके वापस आया तो नासिर भाई गायब थे, और मुझे पता था कि माचिस उनके हाथ में है, लेकिन वो मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहते थे। तो ये भरपूर नासिर भाई की शख्सियत, उनका खूबसूरत झूठ बोलना। वो क्या करते थे कि मैं झूठ, हम कहते थे कि नासिर भाई ये कह लगे हाँ सोने में जब तक खोट का टांका ना हो ना जेवर नहीं बनता। तो फैंटेसी, इमेजिनेशन, गुफ्तगू, इसमें हल्का सा फैक्ट के साथ फिक्शन का तड़का लगे ना तो लिटरेचर पैदा होता है और बड़ी शायरी पैदा होती है। तो ये थे हमारे नासिर काज़मी, जिनकी किताब का नाम ही मैंने ये रखा कि मुझे तो हैरान कर गया वो। नियते शौक भरना जाए कहीं, नियते शौक भरना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भरना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भरना जाए कहीं। आज देखा है उसको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर ना जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए,
न जाए कहीं, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। जी नाज़रीन, इस खूबसूरत गज़ल के बाद वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और बातें नासिर काज़मी पे। याद आधी को आतिश लाई है, याद आधी को आतिश, याद आधी को आतिश लाई है, याद आधी को आतिश। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि ज़ैदी साहब ने नासिर काज़मी को बहुत कीनली पढ़ रखा है, उनकी शायरी और उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मोर ओवर उन्होंने अकील रूबी साहब की लिखी हुई बुक जो उन्होंने नासिर काज़मी की ज़िंदगी के बारे में लिखी है उसे भी पढ़ रखा है। आए हम ज़ैदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें नासिर काज़मी की ज़िंदगी के कुछ बहुत खूबसूरत इंसिडेंट्स बताएँ। सर, कुछ बहुत सी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बताएँ हमें। नासिर की ज़िंदगी जो है वो माल रोड पे गुजरा करती थी। अच्छा। चाय खानों में सिगरेट पीते हुए, चाय पीते हुए और पार्टी हाउस में अदबी बहसें करते हुए। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने कोई ढंग का काम नहीं करके दिया। अच्छा। और ये उनकी नेक खसलत, फरिश्ता सीरत बीवी थी शफीका बेगम, जिन्होंने उन्हें किसी काम करने पे मजबूर नहीं किया। तो खुद एक जगह लिखते हैं कि मुझ जैसे शख्स की जिंदगी के अजाब सहने वाली औरत औरत नहीं वली है। और मैंने आपको पहले बताया था कि गालिब की बेगम उमराव बेगम के बारे में जो प्रोफेसर हमीद अहमद खां का पीएचडी का मुकाला था, तो उन्होंने उसको कंक्लूड कुछ इस तरह किया कि हैड देयर बीन नो उमराव बेगम देयर वुड हैव बीन नो गालिब। अगर उमराव बेगम गालिब को मजबूर कर देती हैं कि वो कपड़े की दुकान खोल लें शायरी छोड़ के, तो उर्दू अदब और दुनियाए अदब एक अजीम शायर से महरूम रह जाता। इसी तरह शफीका बेगम ने भी उन्हें मजबूर नहीं किया, घर चलाती रहीं और नासिर शायरी करती रहीं। वरना अदीबों और शायरों की बीवियों के बारे में एक सेपरेट प्रोग्राम किया जा सकता है। लियो टॉल्स्टॉय जिसने वार एंड पीस लिखी, उसकी बीवी शेख सादी की बीवी, उनके बारे में एक अलग प्रोग्राम हो सकता है कि वो उन्होंने इन बड़े लोगों के साथ क्या सलूक किया। अकील रूबी साहब ने एक उनकी जिंदगी का बड़ा दिलचस्प वाकया लिखा है कि मुशायरे में बहावलपुर तशरीफ ले गए। अच्छा। और जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो मोअज़्ज़िज़ीन शहर जो हैं वो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आए, गाड़ी में बिठाया रेलगाड़ी में, और गार्ड को हिदायत की कि भाई ये नासिर काज़मी हैं, इनका ख्याल रखना। तो ट्रेन चल पड़ी। जब लोधरा के स्टेशन पे ट्रेन रुकी तो नासिर काज़मी उतरे और मुल्तान की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया। तो रेलवे वाले भागे और भाग के कहा कि जी आप पैदल जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो नासिर ने कहा मैं अकेला कहाँ हूँ, ये चांद जो मेरे साथ जा रहा है। तो उस रात 14वीं रात का चांद निकला हुआ था और लोगों के इसरार के बावजूद वो ट्रेन पर नहीं बैठे और पैदल चलते हुए लोधरा से मुल्तान पहुंच गए, जो कि 40 मील है। तो ये है कि चांद और 14वीं रात की चांदनी खूबसूरत चीज है, और खूबसूरत उस मंजर का हिस्सा बन जाना ये एक हसास पोइट ही कर सकता है, जिसमें स्टेप इनटू करने की सलाहियत में। मैंने उन्हें कीट्स के मुमासलत कीट्स के साथ दी। तो जॉन कीट्स एक जगह लिखता है कि
जब कबूतर सुनहरी धूप में कलाबाजियां लगा रहे होते हैं तो मैं उनके साथ हवा में कलाबाजियां लगाता हूँ। और फिर एक जगह कीट्स लिखता है कि मैं बाहर बारिश हो रही है और मैं कमरे के अंदर बैठा हुआ भीग गया हूँ। वाह। और वो जो किसी ने कहा कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये वो हसास लोग हैं जो चीज़ों को महसूस करते हैं। और कीट्स को टीबी थी जिसे उस ज़माने में कंजम्पशन कहा जाता था। और कीट्स का 28 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। और कीट्स ने मरने से चंद दिन पहले ख्वाहिश अपनी पोइट्री के थ्रू की कि टू सीज अपॉन मिडनाइट विद नो पेन। और इसी तरह पेट के कैंसर में मुब्तला होके 1972 में ये शायर हमसे जुदा हो गया। और कीट्स, शेले, बायरन, नासिर काज़मी, इन लोगों के बारे में हम कह सकते हैं कि ये परवीन शाकर, बिल्कुल परवीन कि शाकर, ये और जीते रहते तो दुनिया अदब को, दुनिया शायरी को कुछ और चीज़ें मिल जाती। बहुत बहुत तो ये एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत और जिसका ओढ़ना बिछोना शायरी और अदब थी। बिल्कुल। और अब हम उनकी बिल्कुल गजल खूबसूरत गजल सुनते हैं। बस एक मोती सी छब दिखा कर बस एक मोती सी छब दिखा कर बस एक मीठी सी धुन सुना कर सिताराए शाम बन के आया बरंगे ख्वाबे सहर गया वो गए दिनों का सुराग लेकर। शिकस्ता पारा हमें खड़ा हूँ शिकस्ता पारा हमें खड़ा हूँ गए दिनों को बुला रहा हूँ जो काफिला मेरा हम सफर था निशाल गर्दे सफर गया वो गए दिनों का सुराग लेकर। हिज्र की रात का सितारा
सुख हमारा सदा रहे उसका नाम प्यारा। सुना है कल रात मर गया वो ये दिलों का सुराग लेकर। वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर। तेरी गली तक तो हमने देखा, तेरी गली तक तो हमने देखा। फिर ना जाने किधर गया वो ये दिलों का सुराग लेकर। किधर से आया किधर गया वो अजीब मालूम अजनबी था। मुझे तो हैरान कर गया वो ये दिलों का सुराग लेकर। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम नासिर काज़मी पे। अगले हफ्ते एक नई पोएट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा रखें ख्याल। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हम हैं या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी